नमस्कार। एंजियोग्राफी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या होता है एंजियोग्राफी, मतलब इसमें किया क्या जाता है। एंजियोग्राफी इलाज नहीं है। सबसे पहला बात, ये एक जांच है। जिस किसी पेशेंट्स को हमें शक रहता है कि इसकी हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज आ गया है, संभावना ऐसा लग रहा है, या तो लक्षण देखकर या ईसीजी देखकर या इको देखकर या टीएमटी देखकर, अगर हमको ऐसा लगता है कि हाँ इसको शायद हार्ट में ब्लॉकेज है और इसको अटैक आ सकता है या फिर अटैक आ चुका है, ऐसे व्यक्ति का ब्लॉकेज पता लगाने के लिए एंजियोग्राफी होता है। तो एंजियोग्राफी में हम लोग आमतौर पे हाथ का एक नस से इंजेक्शन देते हैं। पेशेंट जागृत रहता है, जगा हुआ रहता है, बेहोश नहीं होता है, लेटा हुआ रहता है इस मशीन के नीचे। इस मशीन के नीचे ही लेटा के पेशेंट पूरा जागृत अवस्था में ये जांच होता है। कोई काटपीट नहीं होता है। काम सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन इसका तैयारी में थोड़ा आधा पौन घंटा लगता है। तो इसमें एक इंजेक्शन दिया जाता है हाथ का नस से। उस इंजेक्शन से एक दवा डाली जाती है। वो दवा नस से होते हुए हार्ट तक पहुंचती है और हार्ट की तीनों खून की नलियां उस दवा के सहारे हमको इस कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आती है। उससे हमको पता चलता है कि जो खून की नलियां हैं वो किसी एक नली में ब्लॉकेज है, कि 2 में ब्लॉकेज है, कि तीनों में है, कि तीनों ही ठीक है, यही हो सकता है। और उसके आधार पे हम ये भी पता लगाते हैं कि इस ब्लॉकेज का क्या उपाय होना चाहिए। ब्लॉकेज के 3 तरह के उपाय हो सकते हैं। पहला कि सिर्फ दवा चलेगा, दूसरा कि दवा के साथ साथ उसको कुछ बलून या स्टेंट लगाने की आवश्यकता है, तीसरा कि दवा के साथ साथ इसको बाईपास सर्जरी की आवश्यकता है। ये सलाह हम एंजियोग्राफी के आधार पे ही दे पाते हैं। काफ़ी लोगों के मन में सवाल आता है कि यही एंजियोग्राफी सीटी स्कैन के माध्यम से भी हो सकती है, क्यों ना उसे करवा लिया जाए। बिल्कुल सही सवाल है आपका, कराना चाहिए जिस व्यक्ति पे इंडिकेटेड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ कि किस सिचुएशन में सीटी एंजियोग्राफी बेटर है, किस सिचुएशन में नॉर्मल एंजियोग्राफी बेटर। देखिए, जहाँ पे हमको लगता है कि पेशेंट्स को अटैक आया हुआ है, इसको जल्दी ही कुछ करना चाहिए। मतलब एंजियोग्राफी से पता लगाइए कि कहाँ ब्लॉकेज है और फिर जैसे ही पता लगे उसको ठीक कीजिए ताकि आदमी की जान बच सके अटैक की स्थिति में। उस स्थिति में सीटी एंजियोग्राफी का रोल नहीं है, क्योंकि सीटी एंजियोग्राफी में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि ब्लॉकेज है कहाँ पे। उसको ठीक करने का कोई भी प्रावधान सीटी के थ्रू नहीं है। तो जहाँ पे अटैक आया हुआ रहता है या फिर बहुत ज़्यादा ही समस्या लगती है, उसमें पेशेंट को नॉर्मल एंजियोग्राफी में जाना चाहिए। दूसरा सवाल कि जिस पेशेंट की उम्र 65 से ऊपर हो जाती है, आम तौर पे ऐसे पेशेंट की नसों में थोड़ा कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है और कैल्शियम ज़्यादा होने की स्थिति में सीटी एंजियोग्राफी ठीक से नसों के ब्लॉकेज को नहीं देख पाता है। तो हम लोग 65 की उम्र के ऊपर जनरली सीटी एंजियोग्राफी रिकमेंड नहीं करते। पर हाँ, आपका मन है कि नहीं मुझे नॉर्मल एंजियोग्राफी नहीं कराना है, आप सीटी भी निश्चित रूप से करा सकते हैं। और अगर बाद में पता चला कि भाई कैल्शियम है, नहीं नज़र आ रहा है, तो फिर हमको नेक्स्ट स्टेप में नॉर्मल एंजियोग्राफी में जाना होता है। यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि सीटी एंजियोग्राफी का भी एवरेज कॉस्ट 12 से 15 हज़ार रुपये के करीब है। रांची शहर में नॉर्मल एंजियोग्राफी का भी एवरेज कॉस्ट 12 से 15 हज़ार के बीच है। कॉस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस क्या है कि सीटी एंजियोग्राफी में आप 1-1.5 घंटा सीटी स्कैन सेंटर में गए, कराया, घर चले गए। नॉर्मल एंजियोग्राफी में अगर हाथ से हुआ तो 6 घंटा के आसपास आपको टोटल हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। किसी का अगर हाथ से नहीं हो पाता है, पैर से करना पड़ता है, तो लगभग 12-14 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। कॉस्ट दोनों में सेम आता है, चाहे हाथ से किया जाए चाहे पैर से किया जाए, लेकिन स्टे थोड़ा बढ़ जाता है। लोगों को डर क्या लगता है कि नॉर्मल एंजियोग्राफी करते वक्त डॉक्टर टेबल पे लेटा के डरा के बताएगा कि ब्लॉकेज है, जल्दी कुछ करिए, डिसीजन लीजिए, 1.5 लाख जमा कीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है, कुछ जगह पे हो रहा हो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर पे विश्वास है
कि ये डॉक्टर मुझसे बेईमानी नहीं करेगा, मैं अपना दाम नहीं लूँगा, इन जनरल जिस पे भी आपको विश्वास है ये ईमानदारी से मुझे सही बताएगा, तो नॉर्मल एंजियोग्राफी डेफिनेटली सीटी से बेटर है। थैंक यू। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी, कही हुई बातें आपको पसंद आई हैं तो आप कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारी जानकारियाँ हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम चैनल पे भी दी गई हैं, उसे भी सुनें, अपने आप को इस बीमारी के लक्षणों से अवगत कराएं और इस बीमारी से बचने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।